बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो काम है, आज की जो वीडियोस हैं जितनी भी, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए, पेपर की तैयारी के लिए, जनरल मैथ वालों के लिए, बी कोर्स जिनका है उनके लिए। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो चुने हैं आज मैंने। और आप इन्हें पूरा जो है वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में अब इतना टाइम नहीं आपके पास है कि आप इसे लिख के कर सकें। तो इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह एक या दो दफ़ा आप अगर वॉच कर लेंगे और जो इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स होंगे उन्हें याद कर लेंगे साथ साथ, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इन्हें अब अपने हाथ से सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें उनके साथ, और लाइक भी कीजिएगा। आज जो सबसे पहले हम काम करने लगे हैं, मैथमेटिकल मेथड्स 1.2 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास पेपर में ये बी कोर्स वालों को, जनरल मैथ वालों को ये कई दफ़ा जो है वो पेपर्स में आया, रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन है, इस जैसे और कोई क्वेश्चन है नहीं कि एक मैं करवा दूं और बाकी आप कर लें, ऐसा नहीं है। इसी क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बिल्कुल सादी सी स्टेटमेंट है, और जितनी सादी स्टेटमेंट होती है उतना ही उसका डिफ़िकल्ट स्टार्ट होता है। उसे याद रखना पड़ता है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले उस चीज़ को याद करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव करें कि cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7। पहली बात तो है कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपको 3 cos नज़र आ रहे हैं, दरमियान में माइनस है या प्लस है। एंगल 3 तरह के हैं, 1 टाइम्स π/7, 2 टाइम्स π/7, 3 टाइम्स π/7। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये क्वेश्चन में करते वक्त आपको बड़ी ही मदद देंगी, और रटा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपको समझ आएगी कि क्यों हम इस तरह काम कर रहे हैं। कहते हैं जी प्रूव कीजिए कि इन तीनों का सम या डिफरेंस जो भी है वो इक्वल है 1/7 के। ये प्रूव करना है। गिवन कुछ नहीं है। देखिए, जिन क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वो बड़े ही आसान इस लिहाज से होते हैं, उस गिवन को लेके हम चलते हैं और उस पर वर्क करते हैं, और जो प्रूव करना होता है वो आ जाता है। जिसमें गिवन नहीं होता उसमें हमें क्वेश्चन को स्टार्ट को याद रखना पड़ता है, किस तरह स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट हमने इस तरह करना है। दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह स्टार्ट कर लें, लेट x⁻7 = 1, या यहाँ से स्टार्ट कर लें x⁻7 - 1 = 0। ये दोनों एक ही चीज़ है। आपकी मर्ज़ी, अब इस तरह शुरू करें, आपकी मर्ज़ी अब इस तरह शुरू करें, लेकिन करना जो है वो ऐसे ही है। यहाँ पे 1 ही होना चाहिए और यहाँ पे पावर में 7 ही लेना है, क्योंकि डिफरेंट तो होता नहीं कि कभी 6 से आ जाए, कभी 5 से आ जाए। ये देख रहे हैं, ये 7, ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है ये उसी वक्त आएगा, और ओवर में है, यानी कि 1/7। 1/7 उसी वक्त आएगा जब यहाँ पे पावर 7 होगी। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ की पावर 1/7 लेंगे, तो 1/7 आएगा, डिमोवियस लगेगा, तो तभी ये 1/7 आने का यहाँ पे चांस है। ये तो वो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं जो कि इस क्वेश्चन के हवाले से हैं। अब आ जाते हैं कि जनाब स्टार्ट तो कर लिया, लेट कर लिया, इससे लेट किया या इससे लेट किया, वो आपकी मर्ज़ी है कि इक्वेशन सेलेक्ट करना है। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, एक ही चीज़ है दोनों की। अब पहला स्टेप क्या करना है कि दोनों तरफ की पावर 1/7 ले लेनी है। ये पावर 1/7 ले ली। अब x = दिस आ गया, और बहुत अच्छी तरह आपको पता है कि इसको हम इस तरह रीड करते हैं कि हम 1 के 7th रूट्स, 1/7 का मतलब है 7th रूट्स, 1/1 के 7th रूट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। बस उसी से देखिएगा ये प्रूव हो जाएगा। स्टार्ट ही था जो कि आपको याद करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जब तक ये पोलर फॉर्म में नहीं होगा, इस पावर को यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। और ये ख़त्म करना किसने हमें सिखाया था? डिमोवियस ने। डिमोवियस ने जो भी कहा, जो भी उसकी थ्योरम है, उस वक्त तक वो अप्लाई नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है ये पोलर फॉर्म में ना हो। तो पहले हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसे पोलर फॉर्म में जाना आता होगा वही ये क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से पिक कर लिया, इसको छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 1 कह के, इसको यहाँ से पिक कर लिया। 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, ताकि ये कम्प्लेक्स नंबर आपको नज़र आए। इसे पोलर फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये होता है कि लेट कर लेते हैं r cos θ + आयोटा r sin θ के। इसका नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 रख लिया। नाम रखें या ना रखें वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर एक लाइन मैंने नहीं लिखी, लिखने की ज़रूरत भी नहीं, उसका नंबर भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख लेंगे। ये देखिए, इनके नाम मैंने रखे हैं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़नी है। अब
पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की इक्वेशन के यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, छोटी क्लासेस होती है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बड़ा नंबर कोई नहीं होता इस लिखने का। स्केयरिंग एंड एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में स्केयर करने के बाद ऐड कर दें। सिंप्लीफाई किया, आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन जो नाम दिए थे हमने 3 और 4 उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद उनकी शक्ल ये बनी। अब कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, ज़ुबानी कर लीजिए, ये वो जगह है 0 डिग्री, वो जगह है जहाँ पर साइन जो है वो जवाब 0 देता है, और यहाँ पर जो इस एंगल पे जो कॉस होता है वो 1 जवाब देता है। यानी कि इन दोनों को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 0। क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड जो है वो 2 पाई है, तो किसी भी एंगल में जो साइन और कॉस से निकला हुआ हो उसमें अगर 2n पाई ऐड कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। और याद रखिएगा ये एंगल में ये चीज़ उस वक्त ऐड करते हैं जब हमें रूट्स का जिक्र करना होता है। बाकी क्वेश्चन जिसमें रूट्स का जिक्र नहीं होगा उसमें 2n पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको पता है कि हमने जो काम करना है उसमें जो रूट्स फाइंड कर रहे हैं हम 7, तो इसके लिए हमने 2n पाई जो है वो ऐड किया। 0 + 2n पाई यकीनन 2n पाई आ गया। अब ये वैल्यूज़ जो दोनों आर की और थीटा की निकली हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 जो नाम दिया था हमने उसमें पुट कर दिया। ये देखिए पुट किया हुआ है। 1 + 0 मीन 1, और इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मीन ये जवाब आ जाएगा। अब आपको याद होगा हम रुक गए थे एक जगह पर, और वो जगह थी ये इक्वेशन नंबर 1 की पावर 1/7। तो यहाँ पे 1/7 पावर में हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ की पावर जो है 1/7 ले ली। ये देख रहे हैं 1 की पावर 1/7 और इसकी पावर 1/7। अब इस सारे का आंसर क्योंकि n इन्वॉल्व हो गया है तो इसका नाम हमने xn रख दिया। n जो है वो नीचे लिखा हुआ है, नीचे से मुराद होती है इसमें अंदर n की जगह पे हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करेंगे। वहाँ से x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 वो 7 रूट्स आ जाएंगे। वहाँ तक हमने जाना है, फिर देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। अब जनाब ये xn हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, डिमोविस थ्योरम लगा दिया। जिन लोगों को डिमोविस थ्योरम आता है उन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डिमोविस थ्योरम जिनको भूल गया, इस वक्त जेन में नहीं आ रहा, उन्हें बताते चलेंगे। जो पावर होती है वो दोनों के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/7 जब 2n पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, 1/7 2n पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपको आना है, और जहाँ तक अगर आप सही आ गए हैं तो समझ लीजिए कि आगे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। 2 मरलों में अगर तकसीम कर लें, 2 पार्ट्स इसके बना लें, तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आधे नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर आपको कुछ ना आए और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आप यहाँ तक करके हाफ मार्क्स जो हैं वो ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें ये जो आखिरी लाइन आई है और ये सही होगी तो आगे काम सही होना है। इसमें n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 पुट कर लें, या 0 1 2 3 -1 -2 -3 इनकी तादाद काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमें चाहिए। अब आपके जहन में आया कि 7 क्यों, इसलिए क्योंकि किसी चीज़ की पावर जो 1/7 होती है तो उसके 7 आंसर्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट्स। तो हम क्या मालूम कर रहे हैं, 7 रूट्स मालूम कर रहे हैं। अब अगर कोई 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से शुरू करता है, कोई 1 2 3 4 5 6 से 7 तक इस तरह शुरू करता है, और कोई इस तरह शुरू करता है, एक ही बात, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह करें, आप 0 1 2 3 4 5 6 से करें, आप 1 2 3 4 5 6 7 से करें, आपकी मर्ज़ी है, सबसे आंसर सेम आता है। बहरहाल मैंने वो तरीका अपनाना है जो सब स्टूडेंट को आसान लगे, टाइम सेविंग हो हमारा। तो मैंने ये n की वैल्यू सेलेक्ट की हैं। अब मैं एक एक वैल्यू पुट करता जाऊंगा, कितने आंसर मेरे पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मैं उनके नाम x1 x2 x3 x4 x5 x7 तक लिख लूँगा। जब वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले देखिए क्या मैंने किया, हेडिंग लगा दी, ये वाला n = -3 मैं पुट करने लगा हूँ इसमें। तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 पुट कर लिया सारे, जो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को याद है कि कॉस के एंगल में अगर माइनस आए तो वो ख़त्म हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस आए तो वो बाहर आ जाता है। अब ये माइनस कहाँ से आ गया और यहाँ पे माइनस कहाँ से ख़त्म हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हमारे पास जो आंसर हैं उसमें आपको याद होगा कि कॉस है सिर्फ, अब यहाँ पे कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, इसको तो खैर है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि जो एंगल हमारे पास हासिल हुआ है वो है 6π/7। देख रहे हैं आप 6π/7, जबकि वो जो क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को मैंने इसीलिए दिखा दिया था कि वहाँ पे जो एंगल 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, वो है 1 टाइम्स π/7, 2 टाइम्स π/7 और 3 टाइम्स π/7। अब ये 6π/7 को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि या ये तो 1π/7 में या 2π/7 में या 3π/7 में ढल जाए। तो ज़रा इस पर गौर कीजिए, पाई माइनस π/7 का एलसीएम लीजिए ज़बानी या रफ़ कागज़ पे, 7π - π क्या जवाब आएगा, 6π/7। तो 6π/7 को ऐसे ब्रेक कर लिया। ये देख रहे हैं, ये असल जो ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा, ये देख रहे हैं
ये 1 टाइम्स π/7 ये हमें चाहिए असल में आंसर में, तो वो हमने किस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, अलाइड एंगल है 180 में चेंज नहीं होती, कॉस वैसे ही आ गया, π/7 आ गया, 180 है ये, साइन 180 में साइन चेंज नहीं होता, साइन आ गया, एंगल वैसे ही आ गया। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे में साइन का जवाब जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर जो है उसके साथ माइनस भी आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है। इसमें साइन क्यों नहीं चेंज हुई, क्यों नहीं माइनस साथ आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस माइनस ही रहेगा। अब n इज इक्वल टू -2 पुट किया, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं फिर रुका, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स π/7, मेरे पास क्या आ गया 4 टाइम्स π/7। अब मैंने ऐसा इसको ब्रेक किया, ये देखिए पाई माइनस 3/7 एलसीएम लें, 7 पाई में 3 पाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 π/7, तो 4 π/7 की जगह पे ये लिख लिया। अब पाई की वजह से साइन और कॉस चेंज नहीं होंगे, इसलिए कॉस और साइन वैसे ही आ गए, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस का जवाब क्या होता है माइनस, ये माइनस आ गया, साइन में कोई चेंज नहीं आती, इसलिए माइनस माइनस ही रहा। फिर n इक्वल टू -1 पुट किया, ये आ गया। अब इसमें कोई काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना काम बताइए, इसलिए क्योंकि आंसर में हमें 2 π/7 चाहिए, हम क्यों इसको डिस्टर्ब करें। फिर 0 पुट किया, ये जवाब आ गया, फिर 1 पुट किया, ये जवाब आ गया, इसमें भी कोई काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया आपको पता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 π/7 है। लेकिन जब n इक्वल टू 1 पुट किया 4 π/7 आया, तो इस पर वर्क करेंगे, उसी तरीके से π/7 को ब्रेक कर लेंगे पाई माइनस 3 π/7 में, और सारा काम उसी तरीके से करेंगे। फिर आखिर में n इक्वल टू 3 पुट किया, n इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बनेगी, तो यकीनन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे ब्रेक करना होगा। पाई माइनस π/7 का आंसर क्या होता है 6 π/7। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आ गया। अब जब ये सारे आंसर 7 आंसर जब हमारे पास आ गए हैं, साथ के साथ जब आंसर आ गए हैं, ये हैं क्या, ये रूट्स हैं इक्वेशन नंबर 1 के। और याद रखिएगा 1 की पावर में 1/7 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, उसके जितने भी रूट्स होते हैं उनका सम 0 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। वी नो दैट का मतलब है कि इसे याद करना है, इन सारों का सम जो है किसके बराबर रख लिया, इक्वल टू 0 के। अब सारी वैल्यूज जो है वहाँ से उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल टू 0 साथ साथ चल रहा है, कुछ कटिंग हो गई, कुछ रह गया, जो रह गया वो ये है। इन्हें अरेंज किया, अरेंज किस तरह किया, आंसर को देखा तो वहाँ पे 1 जो है साइड पे गया हुआ है, 1 को साइड पे ले गए, -2 कॉमन निकाला, -2 से डिवाइड कर दिया, कटिंग के, ये प्रूव हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं पे कोई अब अगर आप इसको 1 या 2 दफ़ा वॉच कर लेते हैं ना पूरा, तो मीन के आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, टाइम भी आपने देखना है कि किस तरह आपने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है।